उनके साथ में लाखों और करोड़ों के तादाद में जो मराठा समुदाय उनके साथ में संघर्ष करने के लिए गया था कि ये किस मिशन मराठा आरक्षण, वो मराठा आरक्षण को लेकर लौट रहे हैं। मुस्लिम भाई कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मनोज जरांगे साहब का और मराठा बांधव के साथ हम उनके साथ थे और साथ रहेंगे। आरक्षण 100% मिलने वाला है, मिलने वाला नहीं, मिल ही गया, क्योंकि मनोज जरांगे साहब वो आरक्षण योद्धा है। अगर उनको थोड़ा भी लगता कि आरक्षण देने में सरकार आनाकानी कर सकती है, तो हम सब मुस्लिम समुदाय माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब के साथ कंधे से कंधा लगाकर धन बल के साथ उनके साथ में ज़रूर रहेंगे, यह मुस्लिम आरक्षण के लिए। और इस उपोषण को मैं अभी पीछे ले रहा हूं, इसलिए कि मुंबई स्थित माननीय मनोज जरांगे साहब को मराठा आरक्षण की प्राप्ति का फल मिल चुका है, इसलिए हम यह उपोषण पीछे ले रहे। ये सिर्फ घूम नहीं रहे, माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब सिर्फ घूम नहीं रहे, ये संघर्ष योद्धा है, ये संघर्ष योद्धा है, ये आरक्षण योद्धा है। इस बंदे के नेतृत्व में आज सकल मराठा समाज को आरक्षण की प्राप्ति हुई है, आरक्षण का माध्यम से विजय प्राप्त हुआ है, आरक्षण के माध्यम से कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से और मराठा जन समुदाय, मराठा समाज बांधव बहुत सालों का संघर्ष कर रहा था कि उनको मराठा आरक्षण की प्राप्ति चाहिए, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। और आज हमको पता चला कि माननीय मनोज जरांगे साहब के साथ यहाँ से अंतरवाली सराठी से लाखों और कोटि के तादाद में जो मुस्लिम मराठा बांधव उनके साथ में गए थे, उनको आज मराठा आरक्षण की प्राप्ति हुई है। सर, जैसा कि कल रात में सरकार का एक मंडल जो है तो जरांगे पाटिल साहब से मिला है और उनकी मांगे जो है तो पूरी की जा रही है, ऐसा आश्वासन मिला है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आश्वासन मिला है, हमारे कान तक यह बात आई है कि कोई आधी सूचना के द्वारा उनको मालूमात दी गई, वो आधी सूचना के द्वारा ऐसी बात प्राप्त हुई है कि मराठा आरक्षण की माध्यम से जो मांगे थी मराठा को सरसगट आरक्षण दिया जाए, वो मांगे पूरी कर दी गई है। और माननीय मनोज जरांगे साहब ने मुंबई का जो मैदान था, वो मैदान को छोड़कर अब वो अंतरवाली सराठी की तरफ वो रवाना हुए हैं और उनके साथ में लाखों और करोड़ों के तादाद में जो मराठा समुदाय उनके साथ में संघर्ष करने के लिए गया था कि ये किस मिशन मराठा आरक्षण, वो मराठा आरक्षण को लेकर लौट रहे हैं। सर, दूसरी बात, जहाँ पे लाखों की तादाद में मराठा साथ साथ है, वही मुस्लिम समाज भी जरांगे पाटिल का जो है तो जंगी पैमाने पे स्वागत कर रहा है, उनका जो है तो इस्तेकबाल कर रहे हैं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छा करी आपने। यही तो गंगा जमनी तहजीब है अपने भारत देश की। क्या अपने भारत देश में किसी जात का, धर्म का देखकर मदद नहीं की जाती? आज अपने मराठा भाइयों को मदद की ज़रूरत थी, तो मुस्लिम भाई कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर मनोज जरांगे साहब का और मराठा बांधव के साथ वक्त से लेकर, पैसे से लेकर, तो सहानुभूति से लेकर हम उनके साथ थे और साथ रहेंगे। सर, आपको लगता है कि जैसा कि सरकारी मंडल जो है तो जरांगे पाटिल से मिला है, तो आपको लगता है कि आरक्षण मिलने वाला है? आरक्षण 100% मिलने वाला है, मिलने वाला नहीं, मिल ही गया, क्योंकि मनोज जरांगे साहब वो आरक्षण योद्धा है। अगर उनको थोड़ा भी लगता कि आरक्षण देने में सरकार आनाकानी कर सकती है, आगे कुछ मक्खी गिरा सकती है, कुछ उल्टी बम मार सकती है, तो मनोज जरांगे साहब ने मुंबई स्थित का मैदान नहीं छोड़े होते। आपको लगता है कि कुछ लिखित में दिए होंगे सरकार? हाँ, तो फिर मनोज जरांगे साहब को कुछ ना कुछ सरकार ने लिखित दिया होगा, तभी तो मनोज जरांगे साहब ने मैदान को छोड़ा। और हमको भी यह मालूम पड़ा है कि मनोज जरांगे साहब को और मनोज जरांगे साहब के साथ में जो लाखों करोड़ों के तादाद में जो मराठा समुदाय मुंबई में जन आंदोलन के रूप में वहाँ पर संघर्ष कर रहा था, हमको मालूम पड़ा, उनको आरक्षण की सूचना मिल गई है, तभी ही हम यहाँ से विभागीय आयुक्त कार्यालय से हम भी यहाँ से अभी हमारा जो अमरन उपोषण था, मुंडन आंदोलन था, और जब तक आरक्षण नहीं मिलता, जब तक सर पे बाल नहीं आने देने की बात, और जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक पैरों में जूते और चप्पल नहीं पहनने की बात, जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता तब तक मीठा नहीं खाने वाली बात, इस आंदोलन पर हम भी अड़े रहते।
जैसा कि अभी कल या परसों में पूरे औरंगाबाद के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि मुसलमानों को भी जो है तो कहीं ना कहीं सर्वे करके उनको आरक्षण दिया जाए। माननीय मनोज जरांगे साहब ने मुंबई जाते वक्त में अहमदनगर के जो रास्ते में जो मदरसा मिला था वहाँ पर उनका क़याम हुआ। वहाँ पर उन्होंने बोले हम इस आरक्षण मराठा आरक्षण मिलने के बाद मुस्लिम आरक्षण के लिए भी जद्दोजहद मेहनत और मुस्लिम समुदाय का मुस्लिम बांधवांचा खांद्याला खांदा लावून साथ देऊ। उन्होंने आश्वासित किया है कि मराठा आरक्षण का तीड़ा छूटने के बाद, प्रश्न छूटने के बाद मुस्लिम आरक्षण और धनगर आरक्षण के लिए भी कोशिश की जाएगी। जैसा कि हर तरफ जो जल्लोश बनाया जा रहा है या खुशी का माहौल है पूरे इंडिया में, हर कोई खुश है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आरक्षण मिल गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ी कोई किसी काम के लिए कोई बंदा बहुत सालों साल से मेहनत करता है और जद्दोजहद करता है और उसको वो मेहनत करने के बाद में उसका फल मिल जाता है। तो आज मराठा भाइयों को उनके मेहनत का, सालों साल मेहनत का फल मनोज जरांगे साहब के नेतृत्व में मराठा आरक्षण के रूप में मिल चुका है। और वो खुशी का पल, वो आनंद के क्षण ज़रूरी है करके हम सब आनंदोत्सव में मराठा भाइयों के साथ हैं। अभी देखने में आया है कि जैसे मुस्लिम आरक्षण के वास्ते इम्तियाज़ जलील जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी कमेटियाँ, दूसरी संगठन है, वो सब ने जोर लगा रहे थे सरकार तक की अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तो उनको आश्वासन मिल रहा है और जरांगे पाटिल साहब जो हो सकता है कि लिखित में लेंगे। देखिए, माननीय मनोज जरांगे साहब का विषय एक तरफ बड़े समंदर की तरह लिया जाता है। उनका नाम लेना और समंदर का नाम लेना दोनों ये की है। समंदर का दूसरा नाम मनोज जरांगे पाटिल साहब और माननीय इम्तियाज़ जलील साहब का विषय वह अपने शहर के, अपने ज़िले के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वह अपनी बात को संसद में बखूबी उठाते रहते हैं। वहाँ भी उन्होंने उठाई है और जब भी वह रोड पर उतर सकते हैं तो हम सब मुस्लिम समुदाय माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के साथ कंधे से कंधा लगाकर धन बल के साथ उनके साथ में ज़रूर रहेंगे, यह मुस्लिम आरक्षण के लिए। सर, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कलीम सलीम पटेल। मैं यह उपोषण करता हूँ और इस उपोषण को मैं अभी पीछे ले रहा हूँ इसलिए कि मुंबई स्थित माननीय मनोज जरांगे साहब को मराठा आरक्षण की प्राप्ति का फल मिल चुका है, इसलिए हम यह उपोषण पीछे ले रहे हैं। जय हिंद। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।